सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग क्या देखेंगे? एडिशन, साइरन जा रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, कहने का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल जो हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वही तो करना है ना। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल नंबर है हम लोग के पास, लेट से ओरिजिनल नंबर ए बी सी, तीनों को अगर ऐड करोगे तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें कुछ, ठीक है। तो ऐड करने के पास हम लोग का यहाँ पे जो सम आएगा, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, इसमें किसी से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीनों, जितना नंबर हो वटेवर, किसी किसी से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडिशन में यही हम लोग बताता है। लेट्स से एज फॉर एग्जांपल हम लोग ले, ठीक है, ऐड करो इसको 3.5 2.25, इसको ऐड करो तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। ऐड करो इसको ऐड करोगे कितना आएगा, इसको बच्चे वाला चलो ऐड करते हैं हम लोग। 3.5 2.25 0 1 8, ठीक है, 5 2 7, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, 1 2 3। सम का सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3, इसमें कितना है, 2, ठीक है, इसमें कितना है, 2, इसमें कितना है, 1 2 3। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, इसमें किसी नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, किसी से भी ज्यादा मतलब नहीं। इसमें 2 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट, इसमें कितना, 3। तो ये नहीं, 3 है तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 से तो ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, ये 3 है, 3 से कम हो जाए वो ठीक है, लेकिन किसी से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी नंबर से, किसी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सोच रहे थे हम भी जाए प्रोटेस्ट में भाग ले, पता चला लाठी उठी मार दिया था ना, तो उठना मुश्किल हो जाएगा फिर। एक बंदा कल में देखा, एक बंदा पता क्या किया, यहाँ पे वो बोला नी प्रोटेक्शन लगा लिया, एल्बो प्रोटेक्शन, नी प्रोटेक्शन, ठीक है, पूरा बॉडी बॉडी में हेलमेट, बोला सेफ्टी के लिए, और हाँ इस पे प्लेट लगाया था। अब बोला अब ठीक है, अब जाएंगे। ऐसे आ रहा था, ठीक है। इसमें भी वही होगा, जो नॉर्मल हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर देंगे, ठीक है, और उसमें चेक करेंगे कि जो ओरिजिनल नंबर हम लोग का है, जो ओरिजिनल है उससे मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर में जो भी हम लोग, हाँ सब सेम है। आंसर में आंसर में जितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो ओरिजिनल, किसी भी, थोड़ा हिंदी भी लिख लेते हैं, बहुत अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है? किसी भी ओरिजिनल नंबर्स के से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी ओरिजिनल नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा नहीं होना। कितना सुंदर लैंग्वेज है, खामोखा अंग्रेज आके हम लोग को अंग्रेजी सिखाया गया।
से this one is 2.5 and this one is this. How many significant this number has? How many? How many significant figure? Very good. How many this one has? Nicest. चलो इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को नहीं, हाँ दोनों को ही मल्टीप्लाई, ज्यादा नंबर लेने से क्या फायदा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2.5 25 25 75 1 2, ठीक है। दिस वन एज हाउ मेनी? दिस वन एज हाउ मेनी? जो आंसर हम लोग का आया है 2 है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें तो 1 है, तो हम लोग एक ही रखेंगे इस आंसर में, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग एक ही रखेंगे। सो दिस वन इज आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। इसमें क्या होता है, केस 1, ठीक है, जब जब when when digits to be removed, अगर जो डिजिट्स को हटाया जाता है, to be removed be greater than 5, यानी 5 से ज्यादा हो, ठीक है, तो add, okay, then add 1 to the just to the left of that number, to the previous digit, उससे पहले वाले डिजिट में ना एक ऐड करोगे। अरे देखो 6.457, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसी डिजिट को ना हम लोग राउंड ऑफ करना है। इधर देखो, इसी डिजिट को राउंड ऑफ करना है ना, तो 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो इसको हटा के और इस वाले में एक प्लस कर देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल 3.6.87, इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, इसको राउंड ऑफ करोगे तो हाउ मच इट इज, ये वाला 5 से ज्यादा है, तो इसको हटा के और 8 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। और केस 2 क्या है, when the digit to be removed, when the digit to be removed, ठीक है, is less than 5, मतलब 5 से छोटा हो, then no change in the previous digit, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल 6 4 8 5, ठीक है, इसमें देखो 5 है, इसको राउंड ऑफ करोगे, तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज 4.8, नॉट 4.8, 6.48, नॉट 4.9 नहीं होगा, ठीक है, 4.9 नहीं होगा, 6.8 होगा, 6.48 होगा, लटपटा रह जाता है। When the digit to be removed, इस वाले को हटाना है, तो वो ओहो 5 से कम है ना, 5 से कम रखो, क्या क्वालिटी मेरा कहाँ चला गया, ठीक है, समझ आ गया। 5 से कम हो तो उसके पहले वाले डिजिट को कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, 5 से कम, गलती से 5 लिखा गया, ठीक। अच्छा, गलती सबसे होता है, ठीक है, चलो
अब कहाँ पे चलेंगे? अब कहाँ पे चलेंगे? केस 3। केस 3 का मतलब क्या है? जब 5 हो, 5 के बराबर हो, when the digit to be removed is equal to 5, यानी 5 के बराबर हो। ठीक है, तो इसमें दो को केस आता है। ठीक है, 5 के बराबर हो, ठीक है, अगर प्रीवियस, इफ उसके प्रीवियस, देखो, उसके प्रीवियस डिजिट, उसके प्रीवियस डिजिट ऑड हो, ऑड हो तो, ऑड हो तो ऐड 1, ऐड 1, 1 जोड़ देते हैं प्रीवियस डिजिट में, टू प्रीवियस डिजिट, ऐड 1 टू प्रीवियस डिजिट। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल लेट दिस वन इज 6.5, इसको राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 है। अब 5 के पहले कैसी है? ऑड है, ऑड है, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, एंड दिस वन अगर इसी में लिख लो। ठीक है, इफ, इफ इवन, अगर इवन हो तो नो चेंज, अलग से लिखाने की जरूरत नहीं, इवन हो तो नो चेंज। तो ये वाला ऑड वाला था और ये वाला इवन वाला एग्जांपल दे देते हैं, 6.25। चलो जल्दी बताओ। हाँ, राउंड ऑफ। ठीक है, 6.25 लिखो या फिर 6.2 लिखो। ठीक है, नो चेंज। एरर का मतलब क्या हुआ? लेट से दिस वन, इसका लेंथ है, ये एक रॉड है, एक ये एक रॉड है, टीचर बोला 10 स्टूडेंट को जाको इसको मेजर करके आओ, ये एक रॉड है, यहाँ पे टीचर खड़ा है, मार्ट साहब यहाँ पे बैठे हैं कुर्सी लगा के। ठीक है, मार्ट साहब कुर्सी लगा के बैठे हैं, 10 स्टूडेंट को भेज दे रहे हैं, जाओ सब मेजर करके आओ। ठीक है, सब गया, मेजर करके आया, A1। ठीक है, ठीक है, 10 स्टूडेंट को मार्ट साहब भेज दिए रॉड को नापने के लिए। ये बोगो गया, बोला मार्ट साहब A है, मार्ट साहब A2 है, मार्ट साहब A3 है, मार्ट साहब A10 है। ठीक है, मार्ट साहब भी परेशान हो गए, रॉडवा तो एक ही है, एक ही को है, ये लोग 10 को मेजरमेंट लेके आया है। ठीक है, तो मार्ट साहब दिमाग लगाया कि कहे ना सबको जोड़ के और 10 से भाग दे देते हैं ताकि एक एवरेज वैल्यू आ जाए। एवरेज वैल्यू, मार्ट साहब बोले कहने इसको भाग दे देते हैं, सबको जोड़ के भाग दे देते हैं, A2 A3 प्लस A10। ठीक है, 10 से भाग देते हैं तो ये एक एवरेज वैल्यू, एवरेज हो जाता है। इसी एवरेज वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इसको बोलते हैं, इसको ट्रू वैल्यू बोलो या फिर मीन वैल्यू बोलो। ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू हो गया। ट्रू वैल्यू को, ट्रू वैल्यू को हम लोग ए मीन बोल सकते हैं, ए मीन। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट 1 नापा A, स्टूडेंट 2 नापा A2, ऐसे करके। तो मार्ट साहब देखेगी स्टूडेंट A1 मापा और जो मीन निकला ए मीन, इसी का वैल्यू है ना ए मीन, तो वो देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है, अंतर आ रहा है। ठीक है, तो उसी अंतर को मार्ट साहब बोले कि तो एरर कर दिए बबुआ। ठीक है, ये तो गलती हो गया, उसी डिफरेंस को बोला जाता है एरर।
तो चलो अब डेफिनेशन लिखो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर? द डेफिनेशन ऑफ एरर वी कैन राइट लाइक दिस. द difference between measured value and true value. ट्रू ट्रू वैल्यू को हम लोग मीन वैल्यू को बोलते हैं. मीन वैल्यू बोलो चाहे एवरेज वैल्यू बोलो, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. एक फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एरर. इसको बोला जाता है एरर. ठीक है, एरर का व्हाट्सएप है, 10 को स्टूडेंट लिए हैं, 10 स्टूडेंट को इस रॉड को नापने के लिए भेज दिए, 10 को मेजरमेंट लेके आए वो लोग. व्हाट्सएप घबरा गए. ठीक है, इतना मेजरमेंट किसको क्या माने. ठीक है, तो सब मेजरमेंट का एवरेज वैल्यू ले लिए, उस एवरेज वैल्यू को व्हाट्सएप ट्रू वैल्यू बोल दिए. उसको ट्रू वैल्यू बोलो या फिर मीन वैल्यू बोलो. ठीक है, ए मीन. समझ में आया? तो फिर एरर व्हाट्सएप कैसे डिसाइड किए एरर क्या होता है? व्हाट्सएप डिसाइड किए द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, जो भी मेजर किया गया यहाँ पे 10 को मेजरमेंट है, ठीक है, एंड ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू तुम्हारा ये है. द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर. उसी को एरर बोलते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर मस्करा से. एब्सोल्यूट एरर, ठीक है. एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अगर कहीं भी तुमको एब्सोल्यूट दिखे, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं बोला था. एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू, हाँ, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? हाँ, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम पॉजिटिव. यू आर पॉजिटिव हो. ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होता है. एब्सोल्यूट कभी बोला. अच्छा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना आता है? एक चीज नोट करके लिखो यहाँ पे. एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने आता है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? -3 का. -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे लिखा जाता है. -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड लगा दिया जाता है. ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो जाएगा. और 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? नहीं, वो भी 3 होगा. एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है. ऑलवेज, इसको ध्यान से लिखो, ऑलवेज पॉजिटिव. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो इसको लिखो द डिफरेंस बिटवीन individual measurement, the difference between individual measurement and mean value and true value is called absolute error. एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है इसको. ठीक है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. है समझ में? तो एज फॉर एग्जांपल, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कौन चीज से दिखाते हैं? एब्सोल्यूट एरर डिनोटेड बाय डेल्टा ए, लेकिन मॉडुलस होना चाहिए. डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है, यहाँ पे नोट करके लिखो अलग से, नोट करके. डेल्टा मतलब डिफरेंस, इसको डेल्टा बोला जाता है. डेल्टा मतलब डिफरेंस, मतलब
माइनस लिया जाता है, ठीक है। और मॉड, मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है हमेशा, इसको मॉड पढ़ा जाता है। दो को लाइन खींच दिया था ना इधर में, इसको मॉड बोला है, इसको मॉड बोला जाता है, मॉड। मॉड मतलब पॉजिटिव। यहाँ पे कोई भी नंबर एक्स हो, यानी एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स का वैल्यू नहीं, वहां से बाहर जो भी निकलेगा ना हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है।